हम दोनों आज के बाद हमेशा साथ रहेंगे। आरती अभी खत्म नहीं हुई। माँ प्लीज, अब और कोई तमाशा नहीं। माँ ये क्या कर रही है आप? छोड़िए इसे। छोड़ो अगस्त्य, अगस्त्य हमारा हाथ छोड़ो। हमारे बुरे कर्म सारी हदें पार कर चुके हैं माँ। और अगर अब हम माफी भी मांगना चाहे तो नहीं मांग सकते। इसलिए भगवान के सामने जब तक ये जोत जलती रहेगी हम खड़े रहेंगे। यही हमारे कर्मों की सजा है। माँ जाने दीजिए प्लीज। नहीं अगस्त्य, तुम्हारे, राशि के, आरुषि के, सबके गुनहगार हैं हम। और अगर सबसे ज्यादा किसी का गलत किया है तो वो है गुड्डन और उसके होने वाले बच्चे का। हमें हमारे किए की सजा मिलनी ही चाहिए। मत रोको हमें। आपका हाथ जल जाएगा, प्लीज जाने दीजिए। आपका हाथ जल रहा है, प्लीज। गुड्डन, माँ, गुड्डन हमें माफ कर दो। गुड्डन पोते के मुंह में हम अंधे हो गए थे। अच्छा बुरा कुछ नहीं सोच। क्या कर रही हैं आप? ना गुड्डन, हम बहुत बुरे, हमें हमारी सजा मिलनी चाहिए। गुड्डन प्लीज प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। मम्मी जी प्लीज प्लीज प्लीज, क्या कर रही हैं? गुड्डन, गुड्डन देखो, सिर्फ हम नहीं, सब तुमसे माफी मांगना चाहते। इसीलिए तुम्हारी और अगस्त्य की दिवाली की पूजा में शामिल होना चाहते थे हम। पहली बार नहीं है माँ, आप ये खेल पहले भी खेल चुकी हैं और उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। अगस्त्य, हम मानते हैं कि हमने जो भी कर्म किए हैं उसके बाद हमारा कोई भी विश्वास नहीं करेगा। पर अगस्त्य, तुम्हें भी गुड्डन ने एक मौका दिया ना, तो क्या हमें हक नहीं एक मौका मिलने का? अगस्त्य, हम हमारे परिवार को खुश देखना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। गुड्डन को हमारे घर के, हमारे परिवार के वो सारे हक देना चाहते। अगस्त्य, जिंदगी के इस पड़ाव पर अगर हम हमारे पोते या पोती के साथ जीना चाहते हैं तो क्या यह हक हमारा नहीं है? हक था माँ, मगर अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। देखिए माँ, आप गुड्डन से जितना दूर रहेंगी ना उतना ही अच्छा है। आई एम सॉरी। अगस्त्य प्लीज ऐसा मत करो। अगस्त्य प्लीज। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो दिवाली के बाद हम इस घर को छोड़कर चले जाएंगे।
आप कहीं नहीं जाएंगे मम्मी जी। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मम्मी जी कि आज दिवाली के दिन हमारा पूरा परिवार एक साथ है। कोई कहीं नहीं जाएगा। आप यहीं रहेंगी हमारे साथ इसी घर में। गुड्डन तुम ये क्या अपना परिवार साथ हो उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती अगस्त्य, और मुझसे बेहतर तो ये कोई नहीं समझ सकता। आप कहीं नहीं जाएंगी मम्मी जी, यहीं रहेंगी हमारे साथ। और देखिएगा, इस दिवाली के दिन हमारे घर में अंधकार नहीं बल्कि रोशनी ही रोशनी होगी। क्या लगा तुम्हें? हमारी खुशियां छीन कर तुम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करोगे और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। पुष्पा बिरला के खिलाफ जाने की सजा तो तुम्हें मिलेगी, आज यहीं इसी वक्त। क्या हो क्या गया है आपको? हाँ, अपनी लालच में कितनी अंधी हो गई आप जानती हैं? थोड़ी बहुत जो इंसानियत बची थी ना वो भी खत्म हो गई। लेकिन आप सब लोग अच्छे से सुन लीजिए कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो तो अभी पता चल जाएगा। कि 12 की डेट चीकू के साथ साथ मेरे मनी को भी अपने प्यार में दीवाना बनाया ना तूने। तेरी तो अगस्त्य मेरा है, सिर्फ मेरा, समझी तुम? अपने बच्चे पर आंच नहीं आने दूंगी मैं। बड़ी ताकत आ गई है तुम में। हाँ गुड्डन, ताकत नहीं हिम्मत नहीं है, और ये तुम नहीं समझोगे क्योंकि एक माँ की हिम्मत है ना। और इसीलिए ना तुम्हें भगवान ने एक माँ, एक बहू और एक पत्नी बनने का सौभाग्य नहीं दिया। गुड्डन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस तरह की बकवास करने की? छोड़ेंगे नहीं हम तुम्हें। जी उठिए, आप उठिए। गुड्डन, कहाँ गई वो? ढूंढो उसे। आप चिंता मत कीजिए, आज चाहे कुछ भी हो जाए, कहीं भी छुपी हो वो, उसका काम तो आज तमाम होके ही रहेगा। जीजी, हमें जल्दी उसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो बच्चे आते ही होंगे। तो हम सोच क्या रहे हैं, जल्दी चलिए ढूंढिए उसको। इस कमरे में नहीं है, ढूंढो कहाँ है वो। जीजी, ये गौ से गधी गुड्डन तो किचन में भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ये गुड्डन फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे इतनी जल्दी भाभी की याद आ गई? अरे नहीं यार, वो मिठाई कौन सी लानी है वो पूछना था। पॉप्स, आप तो हिंदी फिल्म के जैसे रोमांटिक हीरो बन गए हो। आई लाइक इट। बेटा, आपकी मम्मा ने मुझे एक लास्ट चांस दिया है ना, और अगर गुड्डन नहीं होती तो मेरी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और ये खुशी शायद नहीं आ पाती। तो इसलिए उसे हर मुसीबत से बचाना यही मेरा गोल है।
लेकिन ये तब होगा ना जब वो फोन उठाएगी। पता नहीं फोन क्यों नहीं उठा रही है। अरे भैया भाभी सो रही होंगी, जस्ट रिलैक्स, चिल करो। एक काम करता हूँ, माँ को फोन करता हूँ। माँ भी पता नहीं क्यों नहीं फोन उठा रही है। एक तो घर पे कोई भी नहीं है और कुछ तो गड़बड़ है यार। मैं घर जल्दी पहुंचना होगा। भाई गाड़ी धीरे चलाइए, राशि डर रही है। राशि टेंशन मतलब पॉप्स है ना, कुछ नहीं होगा। अभी हमें घर बहुत जल्दी पहुंचना है। कुछ तो गड़बड़ है। आई कैन सेंस दैट। फोन उठाओ अगस्त्य। अगस्त्य फोन उठाओ प्लीज। मुझे हमारे बच्चे को तुम्हारी जरूरत है, प्लीज फोन उठाओ। क्या करूं? बचाओ। शिट, मेरा फोन साइलेंट पे था। फोन कैसे साइलेंट पे रख सकता हूँ मैं? गुड्डन का मिस कॉल था। अगस्त्य कहाँ? अगस्त्य फोन नहीं उठा रही है यार। ब्लडी हेल। एक तो घर पे कोई नहीं है, ऊपर से ये इंदौर का ट्रैफिक। स्टॉप पैनिकिंग भैया, भाभी बिल्कुल ठीक होंगी, रिलैक्स। नहीं यार, जब तक मैं अपनी आंखों से उसे सेफ नहीं देख लेता ना, आई कांट रिलैक्स। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना गुड्डन, तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा। ऐसे अपना बना के मुझे छोड़ के नहीं जा सकती तुम। कम बैक गुड्डन, प्लीज कम बैक टू मी, प्लीज। माँ, अगस्त्य, बेटा गुड्डन अब कैसी है? उसे होश आया? नहीं माँ, और पता है गुड्डन की ऐसी और हालत मुझसे नहीं देखी जाती माँ। अब चिकू तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ? और सुनो, हमें फोन करके खबर देते रहना। ख्याल रखना अपना। निया गुड्डन हॉस्पिटल में है, जरूर तुम्हारा कोई वहम होगा। भूल जाओ सब, सो जाओ। नहीं माँ। जीजी, अगर ये निया का वहम है तो फिर ये पैरों के निशान? नहीं जीजी, कोई गड़बड़ है। रुकिए आप। जीजी नीचे कोई है क्या? कोई औरत है जीजी। जीजी वहाँ पे चलो कोई है। जल्दी चल के देखते हैं, चलो आ जाओ। हाँ, चलो जीजी।
जीजी, वो गौ से गधी गुड्डन अस्पताल में है, ऐसा अगस्ती ने कहा था ना। फिर ये पैरों के निशान। जी हमें लग रहा है कहीं कोई चुड़ैल या कोई डायन तो नहीं। सोना, बकवास बंद करो। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? वो गुड्डन ही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे। निया, बहकी बातें करना बंद करो। वो लड़की एक ही वक्त पर 2 अलग जगह पर कैसे हो सकती है? पुष्पा जी, हो सकता है निया सही कह रही हो। सरुमा, आप भी। हमने जिस तरह से उसकी हालत की है, उसके बाद उस लड़की का यहाँ पर होना असंभव है। मौत के द्वार पर खड़ी है वो लड़की, कभी भी उस पार जा सकती है। इंतजार हमें है तो सिर्फ उस खुशखबरी का। चलिए सब अंदर। जीजी, गुड्डन को बचाने की मेरी हर कोशिश नाकाम रही है कान्हा, लेकिन क्या करूं? आखिर हूं तो इंसान ही ना। लेकिन आप तो भगवान हैं, आप चाहे तो अपने सबसे बड़ी भक्त को बचा सकते हैं। मुझे पता है आप हमेशा उसके साथ रहे, एक दोस्त बनकर, एक गाइड बनकर। तो इसीलिए मेरी छोटी चश्मिश को बचाने की जिम्मेदारी आपकी। मैं, हमारा बच्चा और कान्हा, हम सब तुम्हारे साथ हैं गुड्डन। बस तुम हिम्मत मत हारना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें मेरे पास लौटकर वापस आना ही होगा। बहुत स्ट्रांग हो तो, बिल्कुल अपनी मम्मा की तरह। तुमसे हो पाएगा। फिर से आंखें खोलना, मेरे साथ रहना और ठीक हो जाना, तुमसे सब हो पाएगा गुड्डन। हमारे बेटे को अपनी जाल में फंसा सकती हो तुम, लेकिन हम इस खेल के पक्के खिलाड़ी हैं और आज इस खेल को खत्म करने का वक्त आ चुका है गुड्डन। बहुत हुआ ये कोमा का नाटक। अपनी माँ से विरासत में मिले टोने टोट के हम पे आजमा रही हो? हाँ, तुम्हारी माँ भी ना ऐसे ही नायाब तरीके अपनाती थी हमें बेवकूफ बनाने के लिए, पर तू हम लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकती। आई बात समझ में? उठो। ठीक है, अगर तुम्हें बिस्तर पर लेटे लेटे ही मरने का शौक है तो यही सही। अपनी माँ से सूरज जरूर मिली है तुम्हें, लेकिन हिम्मत नहीं मिली गुड्डन। सोना, जी दरवाजे पर नजर रखो, तब तक हम इस गुड्डन का परमानेंट इलाज करते हैं। ठीक है जीजी।
चलो लगे हाथ तुम्हारा अंतिम संस्कार कर देती हूँ। तुमसे मिलकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा गुड्डन। इस बार तो मुलाकात हो गई है, पर अगली बार और आगे कभी मुलाकात ना हो। ये क्या हुआ? ये बिजली क्यों चली गई? सही टाइम पे क्यों चली जाती है लाइट? एक मिनट। पुष्पा जी, ये यहाँ पर कैसे? पुष्पा जी, पुष्पा जी कुछ करिए। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? मैं हूँ। आपने हमारी जान निकाल दी। हमें लगा हमारे पीछे वो गुड्डन है। माँ, क्या हुआ माँ? आप लोग इतने घबराए हो क्यों? वो चीकू, वो गुड्डन। क्या हुआ गुड्डन को? हाँ? गुड्डन, तुम ठीक हो ना? हाँ? आपने सही सलाह दी थी माँ। गुड्डन हॉस्पिटल से ज्यादा यहाँ अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ जल्दी रिकवर करेगी। चिकू, हम तो खुद चाहते हैं कि गुड्डन जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तुम देखना, हम उसका खुद ध्यान रखेंगे। उसे यहाँ किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। अगस्त्य, हम ये सोच रहे थे कि जब गुड्डन अब घर आ ही गई है तो तुम थोड़ा अपने बिजनेस पर भी ध्यान दे दो। जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा मन काम से मानो उठ सा गया है। तो अब जब हम तुम दोनों की बात मानते हैं तो तुम्हें भी तो हमारी बात माननी चाहिए। और हमारे इतने फैले हुए कारोबार को तुम्हारे अलावा और कौन संभाल पाएगा? डन माँ, बट आप सभी लोगों को भी ना एक प्रॉमिस करना होगा मुझे। मेरे पीछे मेरे बच्चे और मेरी गुड्डन का अच्छे से ध्यान रखेंगे आप लोग। ये भी कोई कहने की बात है चिकू? तुम फिक्र मत करो, यहाँ घर पर हम सब संभाल लेंगे। मैं थोड़ा फ्रेश होके आता हूँ। एक और इम्पोर्टेंट बात है माँ, निया को मैं किसी भी हाल में इस घर में नहीं चाहता। आई नो हमारे बिजनेस कनेक्शन है, बट आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट। मुझे वो गुड्डन के आसपास भी नहीं चाहिए।
अब कह रहे हैं हल्के से बेटे, हल्के से। अरे वो क्या कर रही हो? हल्के से। जी हम क्या कह रहे हैं, देख जी गुड्डन तुम्हारे पहले से खिलाफ थी है, और अगस्त्य अब तुम्हारे बिल्कुल खिलाफ हो गया, इसीलिए तुम्हारा घर के आसपास भटकना बैन करवा दिया कि नहीं? बेटा हम क्या कह रहे, तुम जो हो मित्तलों की इकलौती लड़की हो, बताओ तुमको उतनी मोटी मोटी रस्सियों से वहाँ बांध के तहखाने में फेंक रखा था है? हमसे देखा नहीं गया बेटे, बिल्कुल नहीं देखा गया। जब हम कह रहे तुम अपने पापा को फोन करो, जब वो हम दोनों की रहने की मस्त एक बंगलों में व्यवस्था करा देंगे। आ जाओ मेरे बच्चे। अरे चल चल। जी हमारा इकलौता और आखिरी आइडिया है, जी इतना टाइम वेस्ट मत करो है? जी हम क्या कह रहे, तुम इतनी सुंदर सुशील और इतनी अच्छी लड़की हो, अब अगस्ती का चार डालोगी क्या है? अगस्ती जैसे हजारों मिल जाएंगे तुमको। चलो अगस्त्य जैसा नहीं, मुझे अगस्त्य ही चाहिए, सिर्फ अगस्त्य। मेरी सिर्फ एक आवाज पे मेरे पापा ने अपना सारा बिजनेस बिरदास के साथ मर्ज कर दिया और खुद अब्रॉड शिफ्ट हो गए। अगस्त्य मेरी चाहत नहीं, मेरी जरूरत है। उसको घुसपैठिया गुड्डन ने आके मेरा सारा खेल खराब कर दिया है। देखो निया जी हम तुम्हें बहुत अच्छे से समझते, लेकिन तुम भी हमें समझ लो, जो वो गुड्डन है ना, जो सबको मौत के घाट उतारेंगे बेटे, इससे पहले कि वो सरुमा और चिच्ची को लपेटे मिले, हमें टाइम मिल गया यहाँ से निकलने का। ए बेटे ए भाग लेते हैं। गुड्डन तू ले, तेरे बदला है। जो करना है जे तू कर ले, मुझे नहीं लेना बदला है। थोड़ा प्रिपेयर तो करो। हाथ तो छोड़ो हमारा। गुड्डन जय मान ज्ञान गुड्डन। देखो पोहा जलेबी जीजी के लिए और अपनी सरू माँ के लिए लाए दही भल्ले। वाह, और ले तेरे स्मूदी लाए हैं, जब होगी हमारी पार्टी। लो प्लीज लॉर्ड कृष्णा हमारी मदद कीजिए, यहाँ से निकलने का कोई तो रास्ता दिखाइए, वरना बहुत देर हो जाएगी। I'll be back soon. तुम उठ गई? आई नो तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं, राइट? और ये हमेशा की तरह कुछ ना कुछ अटकाकर मुझे रोकने के तुम्हारे स्टाइल है ना, बहुत यूनिक है। बट अनफॉर्चुनेटली मुझे जाना होगा, एक जरूरी काम है, बस थोड़ी देर के लिए। मैं वापस आ जाऊंगा, ओके? समय बहुत कम है और कभी भी हमारी बच्ची को हानि पहुंच सकती है। करें तो क्या करें, कैसे निकले यहाँ से और बचाएं अपनी बच्ची को?
लॉर्ड कृष्णा प्लीज, अब आप ही हमारी बच्ची की रक्षा कर सकते हो। प्लीज कुछ कीजिए, प्लीज मदद कीजिए। फिर से उसे खोने की हिम्मत नहीं है हमें। प्लीज लॉर्ड कृष्णा। गुड्डन, तुमने हाथ हिलाया, मतलब तुम ठीक हो रही हो गुड्डन? मेरी चश्मिश ठीक हो रही है। कितनी देर हो चुकी है और कितना इंतजार होगा अब? निया, धैर्य रखो। इंतजार का भी अपना अलग मजा होता है। और देखना, अभी पंखा गिरने की इतनी जोर की आवाज आएगी ना, बम से। अरे इतनी मेहनत करी हमने, है जो पेच निकाले, तार काटे, आवाज नहीं आएगी? कैसी बातें कर रही है? अब और इंतजार नहीं कर सकते हम। भले ही इनके सामने से ही सही, लेकिन हमें यहाँ से निकलना होगा। चलो देखते हैं उस गुड्डन का हाल। यहीं पर तो थी। हाँ वही तो कह रहे, यहीं पर तो थी। कहाँ गई? क्या ऑन ऑफ का गेम चल रही है? जो हमें लग रहा है ना, जो हमें मजे ले लेके मारेगी। सच्ची कह रहे हैं। सोना, थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद रखोगी तुम? जीजी, जो हमने आपसे पहले ही कही थी, जो जिंदा लाओज मत करी दो, जो मनहूस है? आपने हमारी एक ना सुनी, खरीद लिया। जो भोगो आप, है जो गौ से गधी गुड्डन की मम्मी की आत्मा ना, जो यही जिंदा लाओज में भटक रही है, जो हमें परेशान कर दिया। हम आपसे कह रहे हैं कि अपने आंगन में चलते हैं, मजे वही करेंगे। बिरला हाउस भूल गई क्या आप अपना बिरला हाउस? सरमा, हम तो कह रहे हैं आप भी चलो हमारे साथ। चलो जीजी। सोना, चुप। माँ, चीकू, तुम? माँ मैं ये गुड्डन के लिए पायल लेने गया था। इस पे तो मैं बाद में आऊंगा, बट ये निया यहाँ क्या कर रही है? जवाब दीजिए। मैंने कहा दीजिए जवाब। ये क्या कर रही है यहाँ पे? मैं देती हूँ जवाब अगस्त्य। मेरा गिल्ट मुझे यहाँ लेके आया अगस्त्य। टाइम के साथ साथ मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने गुड्डन के साथ कितना गलत किया है, और ये सब जो हवन सामग्री है ना, ये मैंने किया है गुड्डन और बेबी की अच्छी हेल्थ के लिए।
चिकू, निया सही कह रही है। गुड्डन और बच्चे की सेहत के लिए हमने ये सब है ना सरुमा? हाँ हाँ बिल्कुल। वो क्या है ना, तुम अगर यहाँ होते तो इन सब चीजों के लिए इजाजत नहीं देते, इसलिए तुम्हारी पीठ पीछे ही हमने ये। माँ तुम्हें सपोर्ट कर रही है इसलिए आखिरी बार तुम पे ट्रस्ट करता हूं, लेकिन इसे तोड़ने की या मेरी गुड्डन को हर्ट करने की कोशिश भी की या कोई प्लान भी चल रहा है ना तुम्हारे दिमाग में, तो भूल जाओ उसे। तुम्हारा एक गलत कदम और मैं भूल जाऊंगा कि तुम्हारा इस परिवार के साथ कभी कोई रिश्ता भी था, समझी? सबके सब कमरे में चलो अभी। हे चश्मिश, मुझे मिस किया? जैसे अब धीरे धीरे तुम्हारे हाथ रिकवर हुए ना, बहुत जल्द तुम्हारे पैर भी रिकवर हो जाएंगे। यू नो व्हाट, मैं डॉक्टर से ना एक बहुत ही इफेक्टिव आयुर्वेदिक ऑयल लेके आया हूं, और कुछ स्पेशल भी। डॉक्टर से नहीं, कहीं और से। मेरा मतलब है तुम खुद ही देख लो ना। लेकिन पहले आंखें बंद, सरप्राइज है। जलो कटो मरो या स्वाहा हो, जो भी हो इनके साथ हो। मैं तो पतली गली पकड़ के निकल लेती हूँ। सरू बहू, यहाँ से तो भाग जाओगी, मगर अपने कर्मों से कैसे भागोगी? अब जब तक तुम्हें अपने किए कर्मों की सजा नहीं मिल जाती, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। बचना चाहती हो तो कबूल करो कि तुमने कितना बड़ा पाप किया। कबूल करो कि तुमने एक बच्ची जो माँ बनने वाली है उसके साथ अत्याचार किया है, उसे मारने की कोशिश की है तुमने। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। कबूल करो, मुझे जाने दो। मैंने कुछ कबूल करो। मैंने कुछ नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। विश्वास करो मेरा, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया। कबूल करो। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो प्लीज, प्लीज मुझे जाने दो। मैंने कुछ नहीं किया है।
भगवान मुझे जाने दो प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया है। भगवान बचा लो मुझे, भगवान मुझे बचा लो, मैंने कुछ नहीं किया है। कहाँ तक भागोगी सरू बहू? जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ वहाँ हमें पाओगी। मेरा शक सही निकला। आइए मेरे साथ। अब बता भी दो क्यों बुलाया है, कि उसके लिए भी मुहूर्त निकलवाए हम। अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? है? अरे देख इनकी हालत बेचारी। इधर लाओ है। ये देखो है जेन की लल्लन। मेरा मतलब है मरहम पट्टी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? है? और इनकी हालत तो देखो कितनी पिटी है बेचारी। सॉरी सरुमा। 1 मिनट, सबूत चाहिए था ना आप लोगों को? ये देखिए खून। अब आप ही बताइए, क्या भूतों के खून निकलता है? उन्हें चोट लगती है, दर्द होता है? नहीं ना? अरे चुप हो जा। इसके 12 की डेट। ये क्या कांड हो रखा है? अरे तेरी की। अरे जीजी है? ये तो खून दिख रहा है हमें। हाँ ये देखो। अभी भी कंफ्यूजन है। अरे मैं ऐसा क्या करूं कि आप लोग मान लो कि वो गुड्डन ही थी? निया, इतना बौखलाने की जरूरत नहीं है। रात बहुत हो गई है, सुबह आराम से बात करेंगे। जाओ सो जाओ सब। लेकिन जीजी जी हम नहीं सोएंगे अपने कमरे में। सच्ची कहना है आपसे जीजी, प्लीज आज हमें आपके कमरे में सोने दीजिए। देखिए हम दोनों देवरानी जेठानी, आप हमारी जीजी, हम आपकी छोटी बहन। प्लीज जीजी प्लीज आज हमें अपने कमरे में सुला लीजिए। देखिए हम इतनी सी जगह में एडजस्ट कर लेंगे। प्लीज जीजी, आप हमारी अच्छी जीजी है ना। आपको मेरी मम्मी की कसम, सोना को आज आपके साथ सोना है जीजी, प्लीज। ओहो, उठ जाओ। हाँ जीजी हाथ दीजिए। थैंक यू। बात बात पे तमाशा बना रखा है यहाँ। चलो सब। चप्पल तो उठा लो। कितने अल्लड़ हैं ये लोग, मान ही नहीं रहे। ये लोग भले ही गुड्डन के इस भूत वाले नाटक से घबरा गए हो, लेकिन मैं भी सब सच जानती हूँ और इसका स्टूपिड खेल मैं खुद खत्म करूंगी। लॉर्ड कृष्ण हमारी बच्ची की मदद करो, उसे सुरक्षित रखो प्लीज। बेचारी गुड्डन, लेकिन जो भी कहो, नाइस पिक्चर्स। छोटी
हाँ निया बोलो, क्या हुआ? निया बोलोगी क्यों बुलाया है? कुछ बोलने नहीं, दिखाने के लिए बुलाया। इसके 12 के डेढ़। अरे सरुमा, जो काम हम 3 न कर पाए, जे अकेली छिपकली ने कर दिया। बेचारी गुड्डन, अब तक तो वो डूब भी गई होगी। बड़ी ही दर्दनाक एंडिंग रही गुड्डन और अगस्त्या की लव स्टोरी की। सोना जी क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही कान में? सारी शर्मा, जे हम तो डर गए भैया। अबे एक भूत ना जेला जा रही है यार, 2 भूत, मतलब बड़ी गुड्डन और छोटी गुड्डन, 2 भूत। जम से ना हो पाएगा। अबे ये क्या कांड कराई तू? और यू शराब है? कोई भूत नहीं है। आप तो बस हमारी जीत और उस गुड्डन की मौत को एंजॉय करिए। अब हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। कुछ नहीं होगा तुम्हें। आंखें खोलो बेटा, दीदी को मम्मा आ गई है ना तुम्हारी। आंखें खोलो, आंखें खोलो, हमसे बात करो बेटा। कुछ नहीं होगा तुम्हें। दीदी मम्मा आ गई है ना। हाँ, आंखें खोलो ना, आंखें खोलो। छोटी, कुछ नहीं होगा तुम्हें। देखो बेटा मम्मा आ गई है ना। छोटी, मुझे पूरा भरोसा था कि आप हो। मैंने ना कभी भी हिम्मत नहीं हारी। और पता है, देखो मैंने कभी आपकी फोटो पर ना माला नहीं चढ़ाने दी किसी को। क्योंकि मुझे पता था कि आप हो और आप मुझे मिस भी करते हो, है ना? पता था मुझे, पता सब मुझे गधी गधी बुलाते थे कि, लेकिन देखा मैं सही निकली और सब गलत। आपको शायद लॉर्ड कृष्णा ने भी आज हमें इसी दिन के लिए जिंदा रखा था। कभी नहीं सोचा था कि तुमसे इन हालातों में मुलाकात होगी। पर हम तुमसे बहुत गुस्सा हैं। जब छोटी थी तब तो हर मुश्किल से सामना कर लेती थी। हाँ, बड़ी से बड़ी मुश्किल से बाहर भी आ जाती थी। तो फिर अब कैसे ये सब लोग तुम पर इतना हावी हो रहे हैं? कैसे बार बार तुम्हें धोखा दे रहे हैं और तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तो शायद इसलिए क्योंकि मैं सिर्फ आपके जैसी दिखती हूँ, पर आपके जैसा कॉन्फिडेंस, आपके वो अतरंगी तरीके, वैसा कुछ भी नहीं है मुझ में। गलती हमारी ही है। हमें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करना चाहिए था, जिम्मेदारी थी हमारी। पर दुर्गा बहू ने भी तुम्हारी अच्छी परवरिश की है। पता है बेटा,
हम भी ना बिल्कुल तुम्हारी तरह थे। हमारी माँ भी हमें बचपन में ही छोड़कर चली गई थी, पर फिर हमें जिंदल साहब मिले और उन्होंने हमें इतना कुछ सिखाया कि जिंदगी कब आसान हो गई पता ही नहीं चला। और जितना कुछ जिंदल साहब ने हमारे लिए किया ना, हम जानते हैं अगस्त्य तुम्हारे लिए करता है। हाँ, पर आप तो रहेंगी ना साथ में? बिल्कुल, आज तक तुम्हारे पास ही तो थे, पर अब तुम्हारी ढाल बनकर तुम्हारे साथ रहेंगे और अपने सारे अतरंगी स्टाइल है ना, वो कुड्डनपन वाले, वो सब तुम्हें सिखा देंगे और फिर देखना सब प्रॉब्लम्स एकदम साफ। अब रोने का नहीं, रुलाने का वक्त है छोटी। अपने दुश्मनों को मजा चखाने का वक्त है। देखना, जब गुड्डन और छोटी गुड्डन मिल जाएंगे ना, तो ये 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 11 बनकर सबको मजा चखाएंगे। जिसने तुम्हें दुख दिया है ना, उन सबका बैंड बजाएंगे साथ में मिलकर। आज से तुम होगी अर्जुन और हम तुम्हारे सारथी कृष्ण। और ये अर्जुन कृष्ण की जोड़ी तुम्हारे ससुराल के हर चक्रव्यूह की उलझन को सुलझा के रहेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है। अब ये 48 घंटों में तुम्हारे खिलाफ चाल चलने वाले हर इंसान को सबक सिखाएंगे और उनसे उनका गुनाह कबूल करवा कर रहेंगे। वादा है तुमसे, देखती जाओ। आपके अतरंगी तरीकों के बारे में सुना तो बहुत था, अब तो देखने को भी मिलेगा। मम्मा, मम्मा, यहाँ पर क्या है? इतने में खुश मत हो जाओ, अभी बहुत ही दिलचस्प चीज तो दिखानी बाकी है। कौन हो तुम? हा? अरे बोल क्यों नहीं रही बहन, बोल दे। सारे जवाब उसके पास हैं। चाहे में तो कुछ नहीं दिख रही है बहन, कहाँ है? हाँ? है, पर तुम लोग नहीं देख सकते। सजा? हाँ? जब गुड्डन मामा साथ हैं तो क्या कुछ नहीं हो सकता। अब देखना बच्चों,
जब हम माँ बेटी की डबल टीम मिल जाएगी ना, तो क्या सबक सिखाएंगे तुम सबको। तुम हो कौन? हम हैं काली, भूत प्रेत आत्मा, सबको भगाने वाली। काली? एक मिनट, तुम्हें कैसे पता कि इस घर में भूत है? सच बताओ, तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा है? सच बोलना। चुप रहिए सरुमा। काली बहन, आप सही टाइम पे आई हैं। भगवान आपका भला करे। हम आपको दिखाते हैं इस घर के कौन कौन से कोने में भूत है। एक भूत ही नहीं, बहुत सारे। अभी लेके जाते हैं आपको। नहीं, अभी क्या कर रही हैं आप? सोना, हटिए। दिमाग खराब कर दिया इन लोगों ने। हे माँ, I'm back. क्या हो रहा है माँ? और ये आंटी कौन है? हम आंटी? चिकू, ये केयर टेकर है। गुड्डन के लिए बुलाया है हमने। उसकी मालिश, एक्सरसाइज, खाना पीना, हर चीज यही संभालेंगे। थैंक यू सो मच माँ। आप सच में ना गुड्डन का बहुत ध्यान रख रही हैं। थैंक यू। ख्याल तो रखेंगे ना चिकू? तुम्हारी बीवी जो है, और तुम्हें जितनी प्यारी है हमें भी उतनी ही प्यारी है वो। ये शातिर औरत तो हमसे भी अच्छी एक्टर निकली। ये तो हमारी तरह फिल्म लाइन में होना चाहिए था। पर अफसोस अगस्त्या, तुम्हारी माँ रीमा लागू नहीं, बिंदु। और अगर तुम्हें ये बात जल्द समझ नहीं आई ना, तब तो हम हैं ही समझाने के लिए। माँ, ये मेरी चश्मिश कहाँ है? एक्चुअली प्रसाद लाया था, उसे दे आता हूँ। एक मिनट। लाओ, हम दे आते हैं। नहीं, इट्स ओके, मैं खुद दे दूंगा। समझा कीजिए, वो गर्भवती है और आप बाहर से आए हैं। पहले हाथ मुंह धो लीजिए, फिर मिल लीजिए। You're right, actually. ये लीजिए। मैं फ्रेश होकर आता हूँ। थैंक यू। बच गए। जी, बेटे से। लेकिन भूत अभी भी आप सबके पीछे है। कल सुबह 4 बजे भूत भगाओ पूजा होगी। आप सभी को शामिल होना होगा। क्या? ये सामग्री तैयार रखिएगा। जी, कौन सा नया कार्यक्रम ले आए? लिस्ट देखिए जरा। ये कहाँ गई? हो रही भूत आत्मा। ओ काली आंटी, बड़ी हंसी आ रही है आपको। भूत भगाने का काम दिया गया आपको, जल्दी कीजिए। आंटी होगी तेरी माँ। अगर इस भूत आत्मा से बचना चाहती हो ना, तो हमें आंटी मत बोलो ना।
माफ करिए बहन जी, गलती हो गई। अब कुछ भी करके बचा लीजिए हमें, इस भूत से छुटकारा दिला दीजिए प्लीज। चल इस पोटली में समा जा। नहीं आऊंगी। नहीं आएगी। इधर उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। इधर उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। तुझे इस पोटली में आना ही होगा। चल इधर उधर किधर जिधर भी है हो जाएगी तितर बितर। सुबह शाम रात एक बार हमारे वश में आ जा, फिर पड़ेगी तुझे लात। इस पोटली में समा जा। नहीं आऊंगी, तुम सबको मारूंगी, एक एक को मारूंगी। ये गुड्डन का भूत ना हम सबको मार डालेगा। हमारे मंत्रों की ताकत के सामने कोई नहीं टिक सकता। चल जल्दी से हमारी बात मान और हमारी पोटली में समा जा। चल। नहीं आऊंगी। तू अगर इस पोटली में नहीं आई तो हो जाएगी तितर बितर। चल बात मान हमारी पोटली में आना ही होगा। चल। नहीं। चली गई। आज तक ऐसा कोई भूत नहीं जो काली के मंत्रों के सामने टिक पाए। आ गई ना हमारे कब्जे में। आप तो बड़ी ताकतवर है। बहुत मचल रही है। हाँ आओ बांधो इसे। बहुत देर तक इस शक्ति को संभाल नहीं पाएंगे हम। बहन जी देखिए हम तो बंद नहीं कर पाएंगे, हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज। एनिया तू बंद कर। चल। अरे मैं क्यों मरूं भाई? मम्मी जी आप कीजिए ना प्लीज। जीजी मौके की नजाकत क्यों समझिए। अरे यहाँ हम सब में हिम्मत वाली तो आप ही है ना, तो आप ही पोटली बंद करिए प्लीज। है जाइए। तुमने हमें धक्का कैसे दिया? अरे बेवकूफ औरत, यहाँ सबको जान की पड़ी है और तुझे धक्के की पड़ी है। हद हो गई है। बदतमीज। जितनी इज्जत चाहिए सुबह ले लेना जब जान बच जाएगी, समझी? अभी ये पोटली बांधो। आओ जल्दी। से छटपट आ रही है, जल्दी बांधो भाग जाएगी।